तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपसे मिलकर फिर से खुशी हुई, बड़ी ज़्यादा क्या बताऊँ कितनी खुशी हुई, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी ये मेरा भी एक मनपसंद टॉपिक है और क्लाइमेटोलॉजी का अगला पार्ट मैं फिर से ला रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन ये है ना थोड़े 4 सब्जेक्ट्स उठाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अपना खुद का टाइम भी मैनेज करना पड़ता है। दैट्स रीज़न मैं है ना कंटिन्यू है ना डेली नहीं रख पाता है एक ही सब्जेक्ट को, तो सॉरी उसके लिए। बट आप लोग भी कंटिन्यू देखते तो है नहीं है, तो अपन का बाकी मतलब जायज़ है ये कि अपन 1 दिन या 2 दिन छोड़कर एक वीडियो लाएँ। क्योंकि जब आपके पास डिमांड ही नहीं है, तो मैं सप्लाई है ना फुल्ली वेटेज पे क्यों करूँ? राइट है ना? जब आप चाहेंगे तो मैं पूरे के पूरे दम लगा के चाहे कैसे भी मेरे को रात को जगना पड़े मैं करूँगा, लेकिन आप लोग वो चाहते ही नहीं है। देन व्हाई आई ब्रेक माय रूल? मैं अपना रूल क्यों तोड़ूँ फिर? जो मेरा मेन काम है उसको पहले करते हुए इस काम को मैं पार्शियली करूँगा, जो कि आप नहीं चाहते हो कि मैं है ना ज़्यादा करूँ। इसलिए फ़िलहाल अभी हम है ना क्लाइमेटोलॉजी को तो देखेंगे, क्योंकि ये सभी जो अपनी सब्जेक्ट उठाई है ना हमने, इसमें हमने एक चैलेंज लिया है एंड आई रियली सेड दैट आई नेवर एवर वांट टू ब्रेक माय चैलेंज। मैं कभी नहीं तोड़ूँगा अपना चैलेंज। मैं बिल्कुल पूरा जो चैलेंज लिया है वो करूँगा। उससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि है ना अपने चैनल पे जो कि मैंने एक नई आर्मी बनाई है या फिर कहें तो नया ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में मैंने आपके लिए है ना एक दरवाज़े खोले हैं। तो आप लोग आएँ और उस आर्मी में जॉइन हो। उस आर्मी का नाम हमारे नाम के बिल्कुल मैच है। लेट्स फ़ील आर्मी। इस आर्मी में जॉइन होइए और है ना बताइए कि है ना आपको क्या चाहिए? ये देखिए कि है ना कौन-सा वीडियो आज आने वाला है और साथ ही साथ में अगर आपको पीडीएफ की नीड हो, तो भी बताइए, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ तक उसमें है ना आपकी डिमांड पर दिया करूँगा। तो चलिए अपन अब क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और उस पार्ट में आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि है ना अपने जो आपके लिए मैंने एक छोटा-सा काम छोड़ा है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट का, उससे ना भटकें। क्योंकि ये चीज़ आपको मोटिवेट करे ना करे, लेकिन मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। तो अपन अपने पेशा मतलब अपने काम पे आते हैं। आ जाएँ? मैंने अभी तक आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बता दी हैं उसके लिए कि है ना कैसे है ना ये हवा, विंड मूव करती है। लेकिन विंड मूवमेंट में कुछ ऐसी प्रोसेस भी है जो आपको अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो प्रेशर बेल्ट के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो इतना ईज़ी नहीं रहेगा, इसलिए उसको बताने के मैं अलग-अलग वेज़ निकालूँगा आपके लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि इस जगह से आपका फ़ोकस जैसे ही हटा, उसी तरह से है ना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, समझे? These pressure belt continues स इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ना उसे समझना ऐसा ही मुश्किल है जैसे कि साइकिल का एक पहिया जब घूमता है ना, तो उसके एक-एक तान को सँभालना कि है ना कितने तान घूम गए अभी तक। समझे ना? तो सोच सकते हो आप कि कितनी है ना स्पीड से ये सब काम होता है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा और है ना ये काम खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ये है ना अपन का क्लोनिक सिस्टम है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को रिलीज़ कर दीजिए। पूरे वीडियो में बनिएगा, क्योंकि ये सच में ऐसा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का प्रेशर बेल्ट। ये एक ऐसा पार्ट बन चुका है जो कि है ना ईज़ी नहीं होगा समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको ईज़ी तरह से समझाने की पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने है ना जो पुरानी क्लास थी हमारी उसमें पढ़ा था प्रेशर मतलब सॉरी प्लैनेटरी विंड। व्हाट द मीन ऑफ प्लैनेटरी विंड? एक बार प्लैनेटरी विंड को देखते हैं क्या था प्लैनेटरी विंड? प्लैनेटरी विंड, प्लैनेटरी विंड। सोचो क्या था? मैंने क्या बताया था? ये मतलब पूरे दुनिया को, पूरे प्लैनेट को, जो अर्थ प्लैनेट है, उसको बाँटा गया है। अलग-अलग एरिया वाइज़, अलग-अलग ज़ोन में, है ना? बोला था ना मैंने। ये कैसे बाँटा गया है? ये जैसे कि अपनी अर्थ है। गलत बना दी, हाँ, गलत बना दी थोड़ी। अंडे की आखिर हो गई है तो सॉरी। हम जैसे कि देखते हैं ये हमने बनाई अपनी एक अर्थ, ठीक है? ये अर्थ बना दी हमने। अभी जो अर्थ है ना, इसके बीच में से ये कौन-सी रेखा है ये? इक्वेटर, सही है? इक्वेटर। इधर की साइड हम देखते हैं तो कैप्रिकॉर्न, इधर कैंसर। मतलब ये हमारी कौन-सी रेखा है बीच में? इस रेखा को बीच वाली रेखा को हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा हिंदी में, इंग्लिश में इक्वेटर। ऊपर वाली रेखा को जहाँ पे अपना भारत, मतलब जिस लाइन को अपना भारत बीच में से कटता है, जिस लाइन की वजह से, वो लाइन है कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये लाइन जो इक्वेटर के नीचे है, इस लाइन को हम कहते हैं कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब मकर रेखा। इसके नीचे और ऊपर और भी लाइन्स हैं, जैसे कि एक ये लाइन है। इस लाइन का कोई नाम हमने नहीं दे रखा है, लेकिन इस लाइन का महत्व है बहुत ज़्यादा। ये लाइन इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये लाइन है ना थोड़ा सा हमारी प्रेशर बेल्ट का काम में है ना बढ़ाती है, या फिर कहें कि प्रेशर बेल्ट को जैसे कंटिन्यूस चलना होता है। अब आप देखें सीरीज जो लाइन होती है, एक पूरी लाइट का झल्लर हो, जैसे कि झल्लर, ठीक है। तो अब ऐसे ही थोड़ी कि दो झल्लर आपने लगा दिए, दो लाइट्स लगा दी उस झल्लर में, और पूरा का पूरा जो लाइन वाइज आता है ना झल्लर, जो दिवाली पे अपन लगाते हैं छतों पे अपनी पे, तो वैसा झल्लर। अब दो आपने उसमें लाइट्स लगा दी तो आपको बोरिंग लगेगा ना, इसलिए इस बोरिंग को मिटाने के लिए क्लोन साहब ने कहा था कि हम है ना दो नहीं लगाएंगे, हम 5 लगाएंगे। तो ये 5 भी नहीं, ये देखो कितनी हो गई, इधर तो ये 5 हो गई, हम 7 लगाएंगे। उन्होंने कहा 7 लगाएंगे, तो ये 2 और बना दी उन्होंने, हो गई ना 7। देख लो, गिन लो, ये हो गई 0 डिग्री, ये हो गई 23 1/2 डिग्री, और ये भी हो गई 23 1/2 डिग्री, है ना। फिर इसके बाद ये हो गई 66 1/2 डिग्री, और ये हो गई 66 1/2 डिग्री हुई। अब इसके बाद ये वाली बची जो है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ। दैट इज इट। थी ना, हमने पढ़ी थी इसके बारे में, प्लैनेटरी विंड। अब इनको हमने नाम भी दिया था कि है ना वर्ल्ड में है ना जोन को कैसे काटा जाता है। जैसे इसको काटा गया इक्वेटोरियल जोन, या फिर इसको कहा गया ट्रॉपिकल जोन, तो इसको बोला गया ट्रॉपिकल, ठीक है। इसको बोला गया सब ट्रॉपिकल, इसको भी सब ट्रॉपिकल बोला गया। दोनों एक समान ही तो हैं ये दोनों, इसलिए ये दोनों भाई बंधु, ये इनकी मम्मी, ये इनके भाई, इनके मतलब बेटा बेटी, और इनके बेटे बेटी के ये, और ये बेटा बेटी, और इनके भी बेटा बेटी ये रहे। मतलब कि है ना माता श्री ने है ना, वो कहते हैं ना सोने की नसेनी चढ़ ली, तो सोने की नसेनी चढ़ा देते हैं, और ये बना देते हैं हम टेम्परेट। ये हमारा हो गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट, ठीक है। अब ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला, आपने सुना होगा पोलर, पोल्स कहते हैं ना इनको, ऊपर और नीचे वाले को, इसलिए इनका नाम है पोलर जोन, ठीक है। अब इनको हिंदी में भी जान ले हम, तो देखो हिंदी में इनको क्या कहते हैं। ये वाली है, ये हो गई अपनी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक। इधर की साइड देखें इन दोनों को, तो ये हो गई हमारी उपोष्ण, नीचे से कर दूं मैं, ऊपर का ऐसे ही सेम होगा तो समझ लीजिएगा। उपोष्ण कटिबंध, ऊपर का भी यही होगा, उपोष्ण कटिबंध, सही। फिर ये नीचे नीचे जो है टेम्परेट जिसे हम कह रहे हैं, ये होगा हमारा शीतोष्ण, शीतोष्ण। यहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है ना, ठंडी ठंडी गर्म चली है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चली, ऐसा बात होती है, तो ये बात इधर से ही होती है, समझ लेना। ये शीतोष्ण हो गई। अब शीतोष्ण के नीचे होगी शीत, शात हो गई है, तो बीच का हटाना पड़ेगा। शीत, शीत लहर, सुना होगा आपने, भाई आज तो है ना शीत लहर चल रही है, बड़ी खतरनाक वाली ठंडी हवा चल रही है, ऐसे कहते हैं ना कई लोग, तो ये वही शीत लहर है। हिंदी में हमने इनको नाम दिया
मतलब नाम हमने जाना, इंग्लिश में हमने जाना, ये हमारी है ना प्लैनेटरी विंड्स होती हैं जो इनके आस-पास में चलती है, ठीक है? अब हम है ना इनके तो जान गए, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं प्रेशर बेल्ट। देखो, प्रेशर बेल्ट को ईज़ी मत समझना और ना मैं आपको हार्ड बनाने मतलब बनने दूँगा इस प्रेशर बेल्ट के चक्कर में। ये प्रेशर बेल्ट बहुत ईज़ी है होने को, मैं आपको समझाऊँगा ना तो बहुत ईज़ी आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं आपको अपनी इस स्माइली स्पंची बॉल से समझाऊँगा, ठीक है ना? तो इससे समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर बेल्ट है ना, वो किन-किन तरह से है ना अप डाउन होती है। किन-किन तरह से वो एक-दूसरे से की जगह से है ना ऊपर-नीचे हटती हैं या फिर मूव करती हैं, ठीक है ना? जैसे कि प्रेशर बेल्ट को 2 तरह से देखा जाता है, देखो, ध्यान से देखना, प्रेशर बेल्ट, ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, ये 2 तरह से मूव करती है। पहला, दूसरा। पहला हुआ टेम्परेचर बेसिस, टेम्परेचर के बेसिस, ठीक है? दूसरा हुआ विंड के बेसिस, ठीक है? टेम्परेचर के बेसिस जो करती है ना, हमने पढ़ा था, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था थर्मल, थर्मल से क्या पता चल रहा है? गरम, और गरम से क्या पता चलता है? टेम्परेचर, है ना? तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर मतलब जहाँ पे गरम है और ठंडा है, उस जगह की हम बात करते हैं। तो इसमें है ना हम जानते हैं टेम्परेचर को हम कह सकते हैं, टेम्परेचर को हम थर्मल से नोटिफ़ाई करेंगे, ये है हमारा थर्मल, ठीक है? और ये विंड की बात अपन कर रहे हैं, तो विंड को मैंने डायनेमिक से बताया था ना आपको कि हवा की तरह इधर-उधर ऐसे कभी भी चल जाती है, तो ये डायनेमिक हो गई और डायनेमिक को हमने किस चीज़ से बताया था? मतलब डायनेमिक को हमने बताया था विंड के लिए, तो इसे हम डायनेमिक से शो करेंगे, ठीक है? अब थर्मल, we all know that the thermal have a inverse relation to the wind, ठीक है? थर्मल थर्मल की इनवर्स रिलेशन है विंड से, मतलब प्रेशर से। ये हमने पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला भूलना मत। थर्मल इनवर्स रिलेशन करता है प्रेशर से। अगर प्रेशर किसी जगह ज़्यादा होगा तो थर्मल उस जगह गारंटी है कम होगा। लेकिन अगर थर्मल किसी जगह ज़्यादा होगा मतलब टेम्परेचर किसी जगह ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पक्की बात है कि प्रेशर कम होगा। ठीक है ना? ध्यान रखना इन 2 बातों से आपको है ना पूरा समझ में आएगा कि कैसे-कैसे है ना ये मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट को क्या-क्या हम नाम देते हैं। ठीक है? ये नाम बताएँगी ये मूवमेंट्स आपकी। जैसे कि जैसे कि ये अब विंड बेसिस पे जो होती है उसे हम 2 तरह से देखते हैं। पहली, जैसे कि आपकी ये क्रस्ट है ये जिस पे हम खड़े हैं, क्रस्ट। अरे क्रश मत समझना। बड़े समझदार हो तुम, मेरे को पता है क्योंकि आप छोटे बच्चे थोड़ी रह गए हो। ये क्लाइमेटोलॉजी ऐसा छोटा टॉपिक थोड़ी है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक आपको है ना बीएड मेंस में मतलब टीचर बनना आप भी चाहते हो। साथ में आप है ना जैसे ऐसे लेक्चरर बनना चाहते हो या फिर है ना आप यूपीएससी जैसी बड़ी सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तभी आप ऐसी चीज़ को देखोगे, वरना क्यों देखोगे? सही है ना? तो ये चीज़ें है ना आपको वही बता रहा हूँ देखो, क्रस्ट होती है, प्लेट्स होती हैं जिस पे हम खड़े हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं ना, लिथोस्फियर हमारा। तो देखो लिथोस्फियर 2 तरह से काम करेगा अपना। पहली, विंड जब ऊपर जाएगी, विंड ऐसे ऊपर जाएगी सॉरी, तब ये लिथोस्फियर काम करेगा और इस वक़्त में है ना इस जगह पर प्रेशर क्या होगा? लो। प्रेशर होगा इधर लो। वजह क्या है इसकी? क्योंकि इस साइड में से देखो, अब आप मानो आप है ना ऐसे ऊपर की साइड जाओ, जैसे कि आप मान लो अपने हिसाब से कि आप ही खुद विंड हो, एज़्यूम करो आप खुद विंड हो या फिर विंड को नहीं मानते तो ये देखो, ये बॉल है, ये बॉल को मैं जितना दम लगाऊँगा उतनी तो ऊँची जाएगी ना, है ना? तो मतलब ये क्या है, ये बहुत दम लगाने के बाद थोड़ी-सी ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा दम लगाने के बाद थोड़ी ऊपर गई, ठीक है? मतलब इसमें है ना ऊपर की साइड प्रेशर लगा रहे हैं तब जाके है ना ये है ना थोड़ी ऊपर जाती है। तो मतलब इसमें है ना लो प्रेशर देखा जा रहा है
कि ऊपर जाते-जाते ये प्रेशर इसका कम होता जाता है, इसलिए प्रेशर लो लो है इसका। इसलिए हम इसको नाम देते हैं डायनेमिक लो। डायनेमिक लो, ठीक है ना? अब अब जैसे कि बॉल देखना, अब देखना ये बॉल को नीचे, अब ये नीचे एकदम से है ना, प्रेशर से है ना, जैसे कि आपने कभी क्रिकेट खेला है, आप खेलते हो कभी क्रिकेट या फिर कोई और ऐसा गेम खेलते हो जिसमें बॉल आपको हाथ में पकड़नी पड़े, लाइक वॉलीबॉल भी या फिर है ना ऐसे बास्केटबॉल जैसी कोई, तो उसमें है ना जब वो प्रेशर से एकदम से आती है ना, तो वो दम लगाती है, वो प्रेशर अपनी साइड देती है। मतलब वो सीधी एकदम से ऐसे गिरेगी, तो है ना उससे ऊपर की साइड से प्रेशर लगेगा ना, उस प्रेशर को कम करने के लिए हम हाथ को पीछे लेते हैं। तो वो चीज़ दिखाती है हमें कि एकदम से प्रेशर लग रहा है। तो वो प्रेशर इस तरह से बनता है कि ये क्रस्ट है, ठीक है? ये क्रस्ट है। ऊपर से ऐसे हवा आएगी और आके इस जगह ज़मीन से भिड़ेगी। ये हवा जो ऊपर जाएगी ना, ये तो दोनों साइड में ऐसे बँट जाएगी। लेकिन ये जो नीचे आएगी ना, ये भी ऐसे ही दोनों साइड में बढ़ जाएगी, लेकिन है ना, ये प्रेशर को इस जगह पर बहुत ज़्यादा हाई कर देगी। इसमें प्रेशर हमारा हाई दिखेगा हमें, प्रेशर हाई होगा, और ये प्रेशर हाई को हम डायनेमिक, प्रेशर को डायनेमिक तो बोल रहे हैं, तो इसलिए इसका पहले तो नाम डायनेमिक और दूसरा हाई, डायनेमिक हाई बोलेंगे इसको हम, ठीक है? समझे? ये देख लेना, ध्यान से देखो, अगर है ना हम बॉल को ऊँचा उचकाएँगे, तो हमें प्रेशर हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, मतलब हमारा प्रेशर घट रहा है, ठीक है ना? तो इससे हम देखते हैं कि प्रेशर को हम डायनेमिक बोल रहे हैं, इसलिए ये हो गया डायनेमिक लो। लेकिन उसी जगह पर अगर ये बॉल है ना ऊपर से नीचे आई, तो हमको बल्कि प्रेशर लगाना पड़ेगा पीछे की साइड, जिससे कि हम इस बॉल को है ना बॉल हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना दे। तो मतलब सीधे ये प्रेशर हमारी तरफ आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे, तो इस जगह पर हम देखेंगे इधर प्रेशर हाई होगा, इधर की साइड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये प्रेशर हाई को हम कहेंगे, प्रेशर को डायनेमिक बोल देंगे, और हाई हाई रहेगा तो डायनेमिक हाई। ये नाम देने वाले हैं हम अभी प्रेशर बेल्ट में ही। ये मूवमेंट है, जैसे मूव करेगी ना प्रेशर बेल्ट, प्रेशर, हवा, उसी को नाम देंगे हम डायनेमिक लो एंड डायनेमिक हाई। समझे ना? अच्छे से समझना। और ये टेम्परेचर के बेसिस पे अब हम इसे बाँटें। टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। वी ऑल नो अबाउट दैट, है ना? तो इसलिए टेम्परेचर को 2 तरह से देखते हैं हम, 2 तरह से। पहला, ये भी हम 2 तरह से देख रहे हैं, विंड को भी 2 तरह से देखा जा रहा है, ध्यान रखना। विंड को भी एक तरह का ये है, एक तरीका ये है। इसलिए हम डायनामिक लो, डायनामिक हाई कहते हैं। इधर हम देखें तो इधर की साइड हम 2 रिलेशन देखते हैं। पहला, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। ये मैंने बताया था ना कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा, और अपोजिट इसका प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो। ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन हमने एक बात हो जानी कि इस टेम्परेचर की बात को हम थर्मल से डोनोट मतलब डिनोट कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट वी कैन सेड अबाउट दैट वी विल टॉक सॉरी वी से थर्मल और टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोनाउंस, है ना? टेम्परेचर भी कह सकते हैं उसे, हम थर्मल भी कह सकते हैं इसे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अब ये टेम्परेचर हाई और प्रेशर कम है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम तो प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो हम किसे देखेंगे? प्रेशर को, है ना? तो इस जगह पे हम कहेंगे थर्मल, थर्मल लो, बिकॉज़ इसमें प्रेशर लो जा रहा है, लेकिन बात किससे हो रही है? थर्मल से, ठीक है? इसलिए प्रेशर लो जाने की वजह से तो लो बोल दिया हमने, लेकिन बात थर्मल से हो रही है, उसे इसलिए हमने थर्मल लो बोल दिया। तो इसका नाम आ गया थर्मल लो। और इधर की साइड हम देखें इसे, तो देखो प्रेशर इधर हाई है और थर्मल लो है, टेम्परेचर लो है, तो मतलब प्रेशर हाई की वजह से इसको हमने हाई बोल दिया, लेकिन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से इसे देख रहे हैं प्रेशर को, इस विंड को, तो थर्मल बोलेंगे हम, और ये प्रेशर हाई की वजह से इसे हम बोल देंगे थर्मल हाई।
थर्मल हाई। समझे? ये चारों नाम बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये नाम है ना, ये आपको बताएँगे कि है ना आप किस तरह से इस विंड को नाम दे सकते हैं। ऐसे हवा चल रही है, ये चल रही है, कुछ भी चल रही है, कैसे भी चल रही है, लेकिन ये है ना कुछ तो नाम से जानी जाएगी। अगर हम नाम ही नहीं जान रहे, देन व्हाट वी रीड, व्हाट वी लर्न एंड व्हाट वी स्टडी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आप क्या पढ़ रहे हो? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ जब मेरे को कुछ नाम ही नहीं पता, या आप क्यों पढ़ रहे हो जब आपको नाम ही नहीं जानना? अगर आपको लिखना है कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, और वही नाम ये है। इनको समझ लो, अच्छे से समझो। प्रेशर बेल्ट को हम 4 नाम से जानेंगे। We have 4 names to understand the pressure belt. First is temperature basis, second is wind basis. We all know about that. We can pronounce wind as well as dynamic. And in temperature side, we can said temperature is equal then or as well as thermal. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद रखना इस बात को। तो थर्मल की हम बात करें तो यहाँ पर है ना थर्मल लो या थर्मल हाई होगा, ये बात पक्की रखना। लेकिन हम प्रेशर को डिनोट करके कर रहे हैं, हम जो भी काम देख रहे हैं वो हवा के ऊपर देख रहे हैं ना, हवा के ऊपर। तो हवा जहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे हवा को थर्मल हाई कह देंगे, और जहाँ पे कम होगी वहाँ पे हवा को थर्मल लो कह देंगे। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना हम हवा के हिसाब से ही देख रहे हैं, तो हवा के हिसाब से हमने डायनेमिक इसको नाम दे दिया, और डायनेमिक नाम देके जहाँ पे हवा है ना ऊपर की साइड जा रही है, मतलब हमारी धरती से दूर जा रही है, तो हमें गुस्सा आ गई और हमने कही तू बहुत ज़्यादा कम है, तू लो है, तेरी कोई हिम्मत नहीं, तेरे में कोई दम नहीं। तो वो दम ना होने की वजह से हमने उसे कह दिया डायनेमिक लो। और जब वो नीचे आई एकदम से और हमें भाई जाड़ा लग गया, अरे मचाल बहुत ज़्यादा ताकतवर है आज तो, बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो हाई की बात हम इधर करते हैं। ये हाई ये है हमारा डायनेमिक हाई, समझे ना? इन नाम को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहो, अगर ये आपने नाम नहीं समझे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इन्हीं नाम से हम इसको पुकारेंगे। ईज़ी वे भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगर रट्टा मारना है, तो वो रट्टा मारने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये नाम तो उस रट्टे में भी आपको डालने पड़ेंगे, और ना चाहते हुए भी आपको ये समझना तो पड़ेगा ही। तो समझो। 1 मिनट। हाँ जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि है ना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 20-22 मिनट हो चुके हैं, 20-25 मिनट कुछ। और इतना ज़्यादा टाइम होने का मतलब है कि आप अब भगने वाले हो। आप इतना ज़्यादा टिक जाओ, वही मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक सस्पिशियस चीज़ थिंक हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों का अभी तक हाईएस्ट टाइम भी मैंने देखा है वो बहुत कम है, आपके व्यू ड्यूरेशन, एवरेज व्यू ड्यूरेशन का। तो जब आप देख ही नहीं रहे हो ज़्यादा लंबा वीडियो, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, आपकी डिमांड हिसाब से ही बनाऊँगा। तो अब ये बात आप इसे देख लेना, समझ लेना, और ये आपका छोटा-सा होमवर्क दिया मैंने, इस प्रेशर बेल्ट को ध्यान से देखिए। अगला वीडियो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, अब अगला वीडियो आपको कल मिल ही जाएगा, इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए, ठीक है ना? चलो तो, रेडी? अब मिलते हैं कल, बाय-बाय, सी यू।